Hi, my dear students. Johar all of you, and I welcome all of you in my Sunrise Job Academy YouTube channel. Once again, मैं आप सभी को सनराइज जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने अजय सर एक ऐसे टॉपिक के साथ विराजमान हूं, एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जिसके बगैर इंग्लिश की दुनिया में कुछ भी करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग विदाउट दिस टॉपिक, एंड दैट टॉपिक नेम इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. Without getting the knowledge of parts of speech, we can't do anything. We can't do a little thing in the English. So I like to guide you at first about the parts of speech. How can I manage the parts of speech in the examination so that we all are desirous to get about the features of these parts of speech and maintain more and more solving question in the examination. आइए हम सबसे पहले आप लोग से बात कर रहे हैं और बात करते फिर से खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जो आपके करियर के लिए बेहद ही अहम माना जा सकता है। और आप याद रखेंगे इस टॉपिक के बगैर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. एट फर्स्ट गेट नॉलेज अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले आप जानिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा या भाग. स्पीच का मतलब होता है भाषण. किसी भी भाषण के नाम को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पीच इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंग्लिश में चाहे आप कुछ बोलते हो या कुछ लिखते हो, आप जो बोलते हैं और जो लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस दैट हैज बीन डिसाइडेड एंड डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो आप इंग्लिश में बोलते हैं, जो आप इंग्लिश में लिखते हैं, उसी को अकॉर्डिंग टू प्रयोग, अकॉर्डिंग टू यूज 8 भागों में बांटा गया है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच. आइए सबसे पहले मैं डिफिनेशन से मुलाकात करवा रहा हूं. ऑल वर्ड्स यूज्ड in English language have been divided into 8 parts for the purpose of use. Each part is called parts of speech. समझने का कोशिश करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. ऑल वर्ड्स, जितने भी प्रकार के वर्ड्स हो इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी की दुनिया में, अंग्रेजी की भाषा में, हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, जिनको 8 भागों में कैटेगराइज किया गया, 8 भागों में बांटा गया. फॉर द पर्पस ऑफ यूज. किसके पर्पस से, किस उद्देश्य से? प्रयोग के उद्देश्य से. प्रयोग के उद्देश्य से जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं उनको 8 भाग में बांटा गया और उसी प्रत्येक पार्ट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं कि वे 8 कौन कौन से हैं. आइए मैं मुलाकात करवाता हूं. फर्स्ट वन नाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन, नेक्स्ट एडजेक्टिव, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट वन एडवर्ब, नेक्स्ट conjunction, next interjection, next one preposition. हाँ, तो बिल्कुल सही आपने समझा कि बिल्कुल सही समझा आपने कि इन्हीं 8 के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं 8 की बदौलत हम इंग्लिश में कुछ भी कर पाते हैं, इंग्लिश में कुछ भी बोल पाते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख पाते हैं. कंपटीशन को फाइट करने से पहले आपकी इसकी नॉलेज जरूरत है. यदि आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन. सो
एट फर्स्ट वी गेट द नॉलेज ऑफ दिस ऑल 8 पार्ट्स। हम सबसे पहले इस 8 भाग के बारे में जानेंगे। नाउन के बारे में जानेंगे, प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, वर्ब के बारे में जानेंगे, एडवर्ब के बारे में जानेंगे, कंजंक्शन के बारे में जानेंगे, इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वन प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। यदि आप इनकी अध्ययन बहुत अच्छी से कर लिए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि यू आर एबल टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड गेट द डिजायर्स पोस्ट। ओके, सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, देन आफ्टर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कम ऑन टॉक अबाउट फर्स्ट नाउन। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं नाउन के बारे में। ऐसे जनरली नाउन के बारे में आपके पास पहले से भी नॉलेज होगा, लेकिन जो मैं आज दे रहा हूं यह नॉलेज आपके पास नहीं होगा और आप मुझे विश्वास है कि आपको यह नॉलेज बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नाउन, ठीक है। नाउन के बारे में अगर कहा जाए तो वेरी सिंपल, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, बट इससे काम आपको चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। एन मीन्स नेम, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, U means universe and name, N next again N means neither। यह नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है। यह नाउन जो है वह नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है। वह ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? यूनिवर्स का होगा और नीदर का होगा। यूनिवर्स और नीदर के नेम को, यूनिवर्स और नीदर के ऑब्जेक्ट के नेम को हम नाउन का दर्जा देते हैं। एक अगर इसको डिफाइन कर लें, एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें, तो द नेम ऑफ सीन और अनसीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स एंड नीदर इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसको बोला जाएगा? मैंने ऐड किया है सीन और अनसीन। सीन का मतलब जो ज्ञात हो, जिसको हम देख सकते हैं। अनसीन का मतलब जो अज्ञात हो, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, नीदर का मतलब होगा पताल, यानी इसका मतलब कि पूरे ब्रह्मांड, आकाश और पताल के जो वस्तुएं हैं, जिनको मैं देख सकता हूं, जिनको मैं नहीं देख सकता हूं, उनके नाम को मैं नाउन का दर्जा दिया है। After getting the standard definition, you are not able to identify the word that is noun or not. And this is the main problem in the examination with the students. आपको मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिखाया, फिर भी आप एग्जाम में किसी वर्ड का आइडेंटिफाई करने में असक्षम होंगे कि वह नाउन है या नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आखिर हम ऐसे जान कैसे पाएंगे कि वह नाउन है या नहीं है। आइए मैं एक और स्टैंडर्ड आपको एक क्लू से मिलवाता हूँ, एक टिप से मिलवाता हूँ, जो आपको करियर के लिए बेहद ही उपयोगी होगा। तो जरा इसको उतार लेंगे तब आगे बढ़ रहा है। जस्ट आई नीड यू सम टिप्स टू आइडेंटिफाई अ नाउन। आइए आपको मैं मिलवाता हूँ कुछ ऐसे टिप्स से जिसके बदौलत आप किसी नाउन को पहचान कर पाएंगे। द वर्ड्स व्हिच इज एंडिंग विथ ANCE, ENCE, MENT, MONY, ISTAN, verb plus ERAOR, IEDY, ION, CID, ANGE, SION, etc। यदि किसी भी वर्ड का एंडिंग इनमें से किसी से कर रहा हो, that must be noun, that word must be noun, that word must be noun। यदि किसी भी वर्ड का इनमें से कोई एंडिंग कर रहे हो, एंडिंग पॉइंट बन पा रहे हो, तो आप ये जानें कि वह हमेशा कोई ना कोई नाउन ही होगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, जैसे मैंने ऐसा कर दूं एग्रीमेंट, देखिए MENT आया, दैट मींस दैट इज द नाउन। ऐसा कर दें हम ऑप्शंस, ENC, दैट मींस दैट इज नाउन। मैं बात कर लूं हार्मनी, MONY, दैट इज नाउन। मैं बात कर लूं पैट्रिसाइड, CID, दैट इज नाउन। मैं यहां से आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये मेंटेन कर लें, या अगर मेंटेन आपसे हो जाए, तो आप याद रखेंगे एग्जाम में किसी भी वर्ड को यह नाउन है या नहीं, इसका डिसीजन करने के लिए आपके पास क्षमता तो जरूर हो जाएगा। अब यही क्षमता हमें एग्जाम में सफलता दिलाने में बेहद बड़ा अपना अहम रोल प्ले करता है। तो इसको भी आपने लिख लिया, आपने नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। नाउ
वी आर एलिजिबल टू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम लोग ये सक्षम हो चुके हैं कि नाउन का काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की कितना प्रकार होता है। आइए, आप लोग बहुत पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, वे पुराने जमाने में आपने यही पढ़ा होगा, या तो नाउन का 3 नाउन होता है काइंड्स होता है, या तो नाउन का 5 काइंड्स होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंटली ले चलता हूँ, डिफरेंटली आपसे मैं बात करूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले मैं बात करूंगा नाउन का 2 काइंड्स की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 2 काइंड्स भी होते हैं, 2 काइंड्स भी होते हैं। लेकिन आपके मन में शक होगा कि 2 काइंड्स भी होंगे, 2 प्रकार भी होते हैं क्या? यस, नाउन के 2 प्रकार भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू काउंट। गिनती के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो गिनती के दृष्टिकोण से नाउन के सिर्फ और सिर्फ 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो आपको पता शायद होगा, काउंटेबल, एंड नेक्स्ट वन अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स, इसके बारे में बात करेंगे, दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसकी गिनती की जा सके। तो हम इसको भी आपको सिर्फ समझा कर छोड़ दे रहे हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती नहीं किया जा सके। हम बात करेंगे आज के मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार बात करते हैं तो नाउन के 3 काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। नेक्स्ट वन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन according to modern grammar। आज की अगर दुनिया की बात करें, आज प्रेजेंट एरा की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एरा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 3 प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मैं पहले की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपने देखा काउंटेबल नाउन, नेक्स्ट वन uncountable noun, and the new kinds of noun will be added here, that is proper noun। जो आपको यहाँ नया ऐड किया जाएगा उसका नाम होगा proper noun। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि proper noun तो मैंने पढ़ा पहले भी। जी नहीं, आप जो पढ़े उससे काम नहीं चलेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको वह जरूरत होगा। थोड़ा पैसेंस रखिए, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट काइंड ऑफ द नाउन। हम आप बात करेंगे अगले काइंड्स की बात। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर। जेंडर के आधार पर बात करें, लिंग के आधार पर बात करें, जेंडर के आधार पर नाउन की 4 काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है मैस्कुलिन जेंडर नाउन, नेक्स्ट वन फेमिनिन जेंडर नाउन, नेक्स्ट वन कॉमन जेंडर नाउन, और नेक्स्ट वन न्यूटर जेंडर नाउन। हम इसको शॉर्ट में डिफाइन भी करेंगे आपके साथ, इंडिकेटिंग male only। masculine gender noun stands for indicating male only। masculine gender noun सिर्फ मेल जाति को, पुरुष जाति को इंडिकेट करता है, संकेतित करता है। फॉर एग्जांपल से मैं बात कर लूं, बॉय, डॉग, एटीसी में बात कर लेता हूं। नेक्स्ट वन फेमिनिन जेंडर नाउन। फेमिनिन जेंडर नाउन स्टैंड्स फॉर इंडिकेटिंग फीमेल ओनली। फेमिनिन जेंडर नाउन सिर्फ आपको फीमेल जाति को इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग फीमेल ओनली। फॉर एग्जांपल बॉय, देन आफ्टर दैट विल बी फेमिनिन इन गर्ल, डॉग विल बी बीच। नेक्स्ट वन कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन विल बी यूज्ड टू इंडिकेट बोथ मेल एंड फीमेल। कॉमन जेंडर नाउन दोनों को इंडिकेट करेगा, महिला और पुरुष को। फॉर एग्जांपल, आई एम बिफोर यू एज कॉमन जेंडर नाउन। मैं आपके सामने टीचर के रूप में खड़ा हूं और इस टीचर के रूप में मैं कॉमन जेंडर का रोल प्ले कर रहा हूं। तो मैं एक जीता जाता एग्जांपल ही नहीं, सिर्फ आप भी हैं एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट के रूप में आप भी कॉमन जेंडर नाउन है, बिकॉज स्टूडेंट में फीमेल और मेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। टीचर में
मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन इंडिकेटिंग मेल एंड फीमेल। एग्जाम्पल, आप तो एग्जाम्पल समझ चुके होंगे कि एग्जाम्पल मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं बात कर रहा हूं न्यूटर जेंडर नाउन की। न्यूटर जेंडर नाउन का मतलब होता है दैट विल इंडिकेट नाइदर कंप्लीटली मेल एंड नॉर फीमेल। यह न तो मेल की इंडिकेट करता है न तो फीमेल का, इंडिकेटिंग neither male nor female. For example, pen, for example, copy, for example, tree, for example, bus. Someone's like to maintain the example of neuter gender noun only for non-living thing, but that is wrong. कुछ लोग आप ये बताएंगे, कुछ लोग आप ये समझ रहे होंगे कि न्यूटर जेंडर नाउन में सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग आता है। ऐसा नहीं है। वैसे नाउन जिनका मेल और फीमेल हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इजिली, उन कंडीशन में उस कैटेगरी में न्यूटर जेंडर नाउन को रखा जाता है, चाहे वह मेल हो, चाहे वह लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। एक एग्जांपल पर मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे मैं बात कर लेता हूं पेड़ को, ट्री को। ट्री में यह कंफर्मेशन नहीं है कि वह नॉन लिविंग है, लिविंग है, दोनों हो सकते हैं। लिविंग को भी मैं ट्री कहता हूं और नॉन लिविंग को भी मैं ट्री कहता हूं। सूखा हुआ को भी पेड़ कहा जा सकता है और जो जिसमें जाम होगा उसको भी पेड़ कहा जा सकता है, लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वह मेल है या फीमेल। दैट इज इन न्यूटर जेंडर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वन, मैं आपको अगले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। चीटी, एंड की आपने नाम सुना होगा, चीटी। चीटी को मैं यह देखकर पता नहीं कर पाऊंगा कि वह मेल है या फीमेल, इसका मतलब वह न्यूटर जेंडर नाउन है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह नॉन लिविंग है। मैं बात कर रहा हूं बटरफ्लाई, तितली का। तितली को आप देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वह मेल है या फीमेल, दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर नाउन। तो याद रखेंगे आज के बाद, यह भूलना कभी नहीं है कि आप न्यूटर जेंडर नाउन में सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग को इंक्लूड करते हैं। दैट इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको मैं इंक्लूड करता हूं दैट विल नॉट इंडिकेट कंप्लीटली मेल नॉट फीमेल। वह जो मेल, न तो मेल न तो फीमेल, दोनों में से किसी को कंप्लीट इंडिकेट नहीं करता है, उसी को मैं बोलता हूं न्यूटर जेंडर नाउन। नेक्स्ट क्लास में बात करने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर, दैट इज द 5। अगले जो वीडियो में बात करूंगा वह नाउन के 5 प्रकार की मैं बात करने जा रहा हूं। हमारे पुराने ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह नाउन का 5 प्रकार होता है, और जो बेहद ही इंपोर्टेंट है, अब आपको पढ़ना है। आपको मैं विस्तार से हर काइंड्स को मैं तोड़ कर समझाऊंगा, हर काइंड्स को मैं तोड़कर समझाऊंगा और आपको बेहतरीन समझ में भी आएगा। और आज मैं यही वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक बात और नहीं भूलेंगे, यदि आप नए इस चैनल को देख रहे होंगे तो यह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।